Hello, guys. Good afternoon, everybody. Welcome to Shape Life with Neha. ये देखिए मैं हूँ गुली के साथ एंड अभी इसने यहाँ पर शिट कर दी है। बस एक ये ही रीज़न है, मतलब लाइक घर में ही शिट वगैरह करती है, सब कुछ मेरे को क्लीन करना पड़ता है। एंड अगर हम पेट्स को मॉर्निंग वॉक पर एंड एक बार इवनिंग वॉक पर ले जाएं तो उनका कहते हैं कि टाइम एकदम फिक्स हो जाता है, उनका एक रूटीन बन जाता है। तो बस अब जैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको अर्लियर व्लॉग्स में शेयर करा था, मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लेके जा पाती थी बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। हेल्थ तो ऑल दो मेरी अब भी ख़राब रहती है, बट अब थोड़ा सा पॉसिबल हुआ है मेरे लिए। टाइम का कुछ नहीं है, लाइक कभी मॉर्निंग में तो कभी आफ्टरनून में कभी इवनिंग में, मेरा टाइम का कुछ नहीं है। तभी मैं इसको लेकर आई हूँ बाहर वॉक कराने। ये खुश है एंड अभी इसको वॉक कराने के बाद आ चुकी हूँ मैं शालू बेकर्स पर, जो कि मेरे घर से बहुत नियर बाय बेकर्स खुला है ये। तो एक अच्छी बेकरी है जो कि हमारे घर के पास अभी कुछ ईयर्स पहले खुली है। तो मैं यहाँ आई थी केक देखने। जो मैंने बताया था, आज मेरी डॉटर का बर्थडे आज, एंड हम अपनी मदर इन लॉ का भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लाइक मैं एक केक देखने आई थी यहाँ पर। तो अभी मैं देख रही हूँ केक्स वगैरह कौन सा लूँ। आप बताइए, देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें। तो ये देखिए सारे केक्स हैं, कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं लेंगे क्योंकि इतना केक खाया जाता नहीं है। बल्कि हम तो कितनी बार ये सोचते हैं केक की जगह पिज़्ज़ा काट लो एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसके साथ ले लो, वो बेटर रहता है। बट वो ही है कि ठीक है, केक कटिंग ही होनी होती है, दो दो जनों का मना रहे हैं तो केक केक तो लेंगे ही। बहुत मतलब एंजॉय कर कर केक हर जना नहीं खाता है, कोई नहीं खाता, बस थोड़ा थोड़ा ले लिया, ठीक है। अब मैंने बताया था ना, जब से कोरोना आया है ना, कोरोना आकर गया है, उसके बाद खाने पीने का तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे एक क्रेज़ सा ख़त्म हो जाता है। जब भी कोई चीज़ खानी है ऑर्डर कर ली बाहर से। तो इसलिए एक रेस्टोरेंट्स जाने का क्रेज़ ख़त्म होता जा रहा है। एक थोड़ा केक भी इतना सबके बर्थडेज पर हम ले ही आते हैं तो इतना क्रेज़ नहीं रहता। बट ठीक है, केक कटिंग तो होनी इम्पॉर्टेंट पार्ट है बर्थडे का, सेलिब्रेशन का, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। एंड ये भी मुझसे बोल रहे हैं क्या क्या आपको इस पे लिखवाना है, तो मैंने दोनों का मम्मी जी लिखवाना है केक पर, एंड मेरी प्यारी बिटिया लिखवाना है मुझे, एंड हैप्पी बर्थडे का इसमें मैं वो लगा दूँगी। तो मैंने इन्हें अभी लिख कर दिया है, तो अभी ये उसके ऊपर ये लिखेंगे। तो बस मैं केक लेने आई थी, इससे पहले मैंने कराया गुली को एक छोटा सा 10 मिनट्स का वॉक, एंड उसके बाद मैं उसको घर पर छोड़ कर आई हूँ। बेचारी अकेली है इस समय, घर पर कोई भी नहीं है। मैं वैसे उसको कभी नहीं छोड़ती ऐसे अकेले, लेकिन यही होता है, मैं उसकी वजह से कहीं नहीं निकल पाती। तो मैं ये सोच रही हूँ चलो 10 मिनट का काम है केक लेके आने का, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। वो बेचारी घर में अकेली है, अपना आराम से बेड पे बैठी है। वो यही सोच रही है कि मैं बाहर गई हूँ लॉबी में और अभी आ जाऊँगी, 1-2 मिनट में कुछ काम कर रही हूँ और मैं यहाँ आ गई हूँ। तो बस यही होता है, गुली ने ना घर में बिल्कुल मुझे ऐसा अंदर तक बिल्कुल घर में ऐसा रखा हुआ है। लेकिन ये भी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसने मुझे एंगेज करके रखा हुआ है। मैं कुछ भी सोच ही नहीं पाती हूँ, मेरी कोई दुनिया ही नहीं है घर के अलावा। मतलब उसने मुझे अपने आप में इतना बिज़ी, इतना एंगेज्ड किया हुआ है। जैसे कि एक होता है ना कि जब कोई डॉटर इन लॉ आती है घर में तो उसको मदर इन लॉ पूरा एंगेज करके रखती है, हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, वर्क देकर उसको हम पूरा एंगेज रखते हैं, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल के, हर चीज़ की, हर काम के लिए बोलो आप करो, ऐसे करो, यहाँ जाना है, ये फेस्टिवल करना है। तो जितनी ज़्यादा आप बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे ना, तो बच्चे आपके साथ एंगेज रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप खुद खुला घूमते रहोगे एंड उसे भी छोड़ दोगे, तो फिर ये होता है उन सब की अपनी अपनी एक लाइफ हो जाती है, सब अपनी अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था दीपावली की, कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा आप कैंडल्स वगैरह आप लाइट करो, तो उसने करे। मैं अदरवाइज़ मैं खुद, मैंने डेकोरेशन करी, मैं कैंडल्स भी लाइट कर लेती, सब कुछ मैं खुद ही कर लेती। तो अभी मैं केक ऑलरेडी लाकर मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया है, एंड अभी मैं जो गिफ्ट लेकर आई थी अपनी मदर इन लॉ के लिए, उस पर मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ।
तो गाइस देखिए, मैंने तो बहुत हैप्पी हार्ट से ये चीज़ ख़रीदी है उनके लिए। अब क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या फ़ीडबैक मुझे मिलता है, मैंने इसकी केयर नहीं करनी है, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा सोचती हूँ ना आगे तक किसी पर्सन को लेकर, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या मेरे बाहर कोई फ्रेंड्स हों, तो उतना ज़्यादा मन परेशान होता है। बस हमें सिर्फ़ ये सोचना होता है कि हमें उस पर्सन के लिए कुछ करना है या नहीं करना। 2 ही बातें होनी चाहिए हमारे पास, हमें करना है या नहीं करना है, बस। अगर करना है तो फिर हमें ये नहीं सोचना कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो थोड़ा-सा जो मैं अपनी लाइफ़ में एक डर बैठ गया था ना मेरे दिमाग में हर रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो फ्रेंडशिप हो बाहर या फिर चाहे घर में फैमिली मेंबर्स से रिलेशनशिप हो, एक डर बैठ गया था। तो थोड़ा-सा मैंने अपने आप को ना इस डर से बाहर निकाला है। मैंने थोड़ा-थोड़ा करना शुरू करा है। मैं सोचती हूँ ठीक है, ये नहीं सोचूँगी पॉज़िटिव या नेगेटिव फ़ीडबैक मिलेगा, कैसा मिलेगा, जो मिलेगा, मिलेगा, बट हमें अपनी लाइफ़ को मूव ऑन करना है। तो ये देखिए, मूव ऑन करते-करते हम आ चुके हैं अभी नीचे, एंड सारी बात तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी अपने व्यूअर्स के साथ। बस एक अच्छा हमने प्रेज़ेंट किया है सबके सामने कि मेरी मदर इन लॉ बैठी हैं, साथ में मेरी डॉटर बैठी है, मेरे फादर इन लॉ खड़े हैं, मेरा सन बैठा है यहाँ पे, एंड उन्होंने भी एक केक बनाया था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद मैं केक लेकर भी ना आती। तो 2-2 केक्स हो चुके हैं हमारे पास, एक भी नहीं खाया जाता, यहाँ तो 2-2 हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी ये सोचेंगे कि उनका प्यार था कि उन्होंने मेरी बिटिया के लिए यानी अपनी पोती के लिए केक बनाया, और उनका केक यम्मी भी काफ़ी होता है। तो अभी वो सबको केक कटिंग करवाई। बस मेरा तो एक ही एम था कि मैं आज के दिन उनकी केक कटिंग करवाऊँ, वो मैंने करवाई है। एंड 10 बार किसी बात को बोलोगे तो फिर वो काम हो ही जाता है। मेरा मन था तो मैंने करा, और ठीक है, सब लोग केक खा रहे हैं एंड एन्जॉय करते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं। मुझे भी मेरी डॉटर ने बड़े प्यार से केक खिलाया, मैंने भी केक खाया। तो ऑलमोस्ट मेरा जो एक चीज़ थी कि मुझे केक कटिंग करानी है, वो तो करा दी है। अब रही बात गिफ्ट की, बर्थडे सेलिब्रेशन में 2 ही चीज़ें होती हैं, केक कटिंग एंड गिफ्ट्स। तो गिफ्ट मैं उसकी पसंद के उसे दिला लाई थी। तो अभी मैं इनको, ये तो अपना मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो मैंने बेटे को बोला चलो हाथ लगा लो इसमें। तो अभी हम बिटिया को दे रही हूँ मैं गिफ्ट इसकी पसंद के, जो मैं दिलाकर लेकर आई इसको जाकर। गाइज़ जब हम किसी को उसकी पसंद का गिफ्ट दिलाते हैं ना लेके जाके, तो उसमें एक अलग ही स्पेशल फीलिंग आती है। और ये मैं दे रही हूँ अपनी मदर इन लॉ को उनका गिफ्ट, जो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। तो बिटिया तो बोली आपको चाहिए था, तो ये लो मम्मा ले आई हैं। तो अब वो बोल रही हैं कि मुझे नहीं चाहिए था। तो क्या ही बोले और क्या ही सोचें। बस एक ही चीज़ सोचनी चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, करना है या नहीं करना है। तो अभी हम केक कटिंग के बाद आ चुके हैं अपनी प्यारी सी स्वीट सी गुली के साथ बाहर। हमारा था आज प्रोग्राम जाने का, चौकी धानी एक नया खुला है, तो हमारा मन था हम वहाँ जाएँ, बट उन्होंने मना कर दिया, पेट्स को नहीं लेंगे अंदर, पेट को नहीं लेंगे अंदर। तो इसलिए अब हम आ चुके हैं सुखदेव पर। तो अभी मेरा बेटा घुमा रहा है इसको, गुली को, एंड ये देखिए अंदर का लुक यहाँ का। एंड हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, एंड वील हैव डिनर टुडे। गुली इज़ ऑल्सो रोमिंग ओवर हेयर ओनली। अब इसको बेटे ने यहीं पर एक जगह बांध दिया। गाइज मैं कहीं आती नहीं हूँ, जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, शी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। शी हैज़, इसने मेरी लोनलीनेस बिल्कुल ख़त्म कर दी है। एक बच्चे की तरह मैं इसके कामों में लगी रहती हूँ। इसने मुझे बहुत प्यार दिया है जो मुझे कहीं से नहीं मिलता, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मुझे कभी मिल पाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में या घर में सब धोखेबाजियाँ हैं। मैं समझती हूँ कि प्यार दे सकते हो तो, बट किसी से एक्सपेक्ट मत करो। तो अभी मैं गुली आई है हम लोगों के साथ, तो इसलिए मैं भी आई हूँ, एंड आज मैं सब लोगों के साथ टुगेदर दिख रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। अदरवाइज़ मेरा रेस्टोरेंट्स वगैरह जाना ओकेजन्स पर भी वैसे भी हमेशा ही स्किप होता रहा है। तो गाइज़ ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने ऑन ओकेजन ऑफ माई बर्थडे ऑफ माई डॉटर शूट करा, जिसमें हमने दिखाया कि थोड़ा सा हमने मदर इन लॉ का भी जो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे केक कटिंग कर मनाया। एंड केक
केक कटिंग करने के बाद हम लोग अपनी पेट के साथ हम लोग आए हैं सुखदेव पर। वी आर हैविंग डिनर ओवर हेयर। सो गाइस आप बताइए आपको मेरा आज के ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके के व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स के साथ। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही व्लॉग शूट करती रहूँगी। एंड टिल देन लव यू, बाय बाय।